प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है द क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी। और ये स्टोरी एक मोरल स्टोरी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दफा का जिक्र है, एक देहाती अपनी लाठी में एक गठरी बांधे हुए गाने गाता सुनसान सड़क पर चल रहा था। सड़क के किनारे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और कई जानवरों के बोलने की आवाज़ें सड़क से आ रही थीं। थोड़ी दूर चलकर देहाती ने देखा कि एक बड़ा सा लोहा का पिंजरा है, सड़क के किनारे रखा हुआ है और इस पिंजरे में एक शेर बंद है। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पिंजरे के पास आ गया। अंदर बंद शेर ने जब उसको देखा तो रोती सूरत बनाकर बोला, भैया तुम बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हो। देखो, मुझे किसी ने इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम खोल दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। देहाती आदमी डर रहा था मगर अपनी तारीफ सुनकर और करीब आ गया। तब शेर ने उसको इसकी तारीफ करना शुरू कर दी। भैया तुम बहुत ही अच्छे और खूबसूरत आदमी हो। यहाँ बहुत से लोग गुजरे मगर कोई मुझ पर इतना अच्छा नहीं लगा। तुम करीब आओ और पिंजरे पर लगी जंजीर खोल दो। मैं बहुत प्यासा हूँ, 2 दिन से यहाँ बंद हूँ। उस आदमी को बहुत तरस आया और उसने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर धाड़ मार कर बाहर आ गया और देहाती पर झपट पड़ा। इसने कहा, अरे मैंने ही तुमको खोला और तुम ही मुझे खा रहे हो। शेर हंसकर बोला, इस दुनिया में यही होता है। अगर यकीन नहीं आता तो पास लगे हुए पेड़ से पूछ लो। देहाती ने पेड़ से कहा, भैया पेड़, मैं रास्ते पर जा रहा था। शेर पिंजरे में बंद था। इसने मुझसे कहा कि मुझे खोल दो और मैंने इसको खोल दिया। अब ये मुझसे को खाने चाहता है। पेड़ ने जवाब दिया, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। लोग मेरे फल खाते हैं और मेरे साए में अपनी थकन मिटाते हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तो मुझे काट कर जला भी देते हैं। मुझ पर तरस नहीं खाते। शेर ये सुनकर फिर देहाती पर झपटा। इसने कहा, रुको, अभी किसी और से पूछ लेते हैं। उसने रास्ते से पूछा, भाई रास्ते, देखो कितनी गलत बात है। शेर को पिंजरे से मैंने निकाला और वो मुझे को खाना चाहता है। रास्ते ने कहा, हाँ भाई, क्या करें, दुनिया ऐसी ही है। मुड़ पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है और इनकी थकन को मिटाने के लिए मैं अपने सीने पर इनको सुला लेता हूँ, मगर जब इनको मिट्टी की ज़रूरत होती है तो मेरे सीने पर जख्म डालकर मुझे खोद डालते हैं। ये नहीं सोचते कि मैंने कभी आराम भी दिया था। शेर ये सुनकर फिर झपटा। देहाती सहम कर एक कदम पीछे हटा। तब वहाँ एक लोमड़ी घूमती हुई नजर आई। देहाती उसकी तरफ लपका और बोला, क्या गजब हो रहा है, क्या गजब हो रहा है। लोमड़ी बहन, मेरी मदद कीजिए। क्या बात है, क्यों परेशान हो भैया? देहाती ने कहा कि मैं रास्ते से जा रहा था। शेर पिंजरे में बंद था। इसने मेरी तारीफ की और कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे खोल दो। मुझे इस पर बहुत तरस आया और मैंने इसको खोल दिया और अब ये मुझ पर ही झपट पड़ा और मुझे को खाने के लिए तैयार है। क्या ये इंसाफ है? और जब इसने पेड़ से पूछा तो वो भी यही कह रहा है, ये सही है। जब रास्ते से पूछा तो वो भी यही कह रहा था। शेर की बात ठीक है, अब बताओ मैं क्या करूं? शेर खड़ा ये सब बातें सुन रहा था और यही सोच रहा था कि देहात की बात कंप्लीट हो तो मैं अपनी भूख मिटाऊं। लोमड़ी बोली, अच्छा मैं समझ गई, तुम पिंजरे में बंद थे और पेड़ आया और तुमको खा लिया। अरे नहीं, मैं नहीं, शेर बंद था, देहाती ने समझाया। अच्छा, लोमड़ी बोली, शेर बंद था और रास्ते ने शेर को खोल दिया और तुम क्यों परेशान हो? ओफो, रास्ते ने नहीं, मैंने इसको पिंजरे से निकाला। देहाती उलझ कर बोला, भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कौन बंद था, किसने खोला और फिर क्या हुआ, क्या बताऊं? लोमड़ी ने कहा। शेर ने सोचा, बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है, ये किस तरह बहस रहे हैं एक दूसरे के साथ, मैं ही इनको समझा देता हूँ। मैं पिंजरे में था, ये कहकर वो पिंजरे की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर बोला, मैं यूं पिंजरे में बंद था, ये मेरे पास से गुजरा और मैंने इसको कहा कि मेरा पिंजरा खोल दो तो बड़ी मेहरबानी। लोमड़ी ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और जंजीर चढ़ा दी। फिर मुड़कर देहाती से बोली, अब तुम अपने रास्ते जाओ।
हर एक की मदद के काबिल नहीं होता और हर एक की मदद नहीं करते। देहाती ने अपनी लाठी उठाई और एहसानमंदी से लोमड़ी को देखा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ रास्ते की तरफ गुजर गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस स्टोरी से ये सबक हासिल होता है कि हर इंसान जो होता है वो मदद के काबिल नहीं होता।